द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों को लगातार गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों के खिलाफ लगातार अपशब्द कहे जाते हैं। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में तो मुसलमानों को शहर से निकालने की, राज्य से निकालने की बात कही जाती है, जैसा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखा। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग किसी की मदद करने से, आपदा में किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप सभी जानते हैं कि चेन्नई में क्या हालात हो रहे हैं। चेन्नई में भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपा रखा है और इस तूफान से लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे बच रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो एक बार फिर से भाईचारे की मिसाल पेश करता है। चेन्नई की एक मस्जिद ने तमाम लोगों के लिए, जो बाढ़ से छुपना चाहते हैं, जो बारिश से बचना चाहते हैं, जो तूफान से बचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और सभी लोग जो हैं वो मस्जिद में जाकर अपना सिर छुपा रहे हैं, तूफान से बच रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है सोशल मीडिया पर। जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है, वैसे ही नफरती चिंटू और संघियों को जमकर गालियां दी जा रही हैं, जमकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। जो लोग सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और हिंदू हितैषी होने की बात करते हैं, वो लोग ऐसी आपदा और ऐसी स्थिति में कहां जाकर छिप जाते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कभी भी, कहीं भी, जहां पर भी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग जो भाईचारे को पसंद करते हैं, जो नफरत नहीं बांटते, वो लोग कहीं भी मदद की जरूरत होती है तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, मस्जिद ने जिस तरह से गेट खोल दिए सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी के लिए जो तूफान से बचना चाहते हैं, तूफान से बचने के लिए, उन लोगों की जमकर तारीफ हो रही है और इस वीडियो को भी जमकर सराहा जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर सदफ आफरीन का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर सदफ आफरीन ने एक वीडियो भी शेयर किया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ लिखा है कि भारी बारिश और तूफान की वजह से चेन्नई में हर जगह पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात हैं, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। वहीं चेन्नई में मस्जिद ने पीड़ितों के लिए मस्जिद का दरवाजा खोल दिया है। सराहनीय कार्य है। इसकी जमकर जो है कमेंट बॉक्स में लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें आपको मस्जिद दिखाई देगी, मस्जिद का गेट और नाम आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको वहां पर चप्पलें जो हैं लोगों की, वो भी लाइन से लगी हुई दिखाई देंगी। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने ये पहली तस्वीर देखी। एक और वीडियो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा, इसमें आपको लोग भी वहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। यहां पर किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा। यहां पर किसी से ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बीजेपी समर्थक है, कौन कांग्रेस समर्थक है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। यहां पर सभी धर्म में सभी लोगों के लिए दरवाजे जो है मस्जिद ने खोल दिए हैं और लोग वहां पर जो है आकर के खुद को बचा रहे हैं बारिश और तूफान से, क्योंकि लगातार तूफान जो है वो कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश से राज्य में जो है वो बाढ़ जैसे हालात भी हैं। शहर में जगह जगहों पर बाढ़ आ गई है, जल भराव हो गया है और इससे बचने के लिए लोग किस तरह से मस्जिद में पनाह ले रहे हैं, अब आप ये तस्वीरें देखिए। तो ये सभी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जिन लोगों को लगातार गालियां दी जाती हैं, जिनके खिलाफ लगातार जो है वो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, लगातार इन लोगों के बायकॉट किया जाता है। खुलेआम मंचों पर इन लोगों को जो है वो गालियां दी जाती हैं, इनके नबियों के खिलाफ, धर्मगुरु के खिलाफ जो है वो हेट स्पीच दी जाती है। इन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए, शहर से बाहर निकल जाओ, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कहीं मदद की जरूरत पड़ती है तो ये नहीं पूछा जाता कि कौन हिंदू है और कौन सिख है और कौन ईसाई है, या ये लोग ये नहीं देखते कि किसने हमारे लिए क्या बोला है, बल्कि ये लोग मदद का हाथ बढ़ा करके उनकी मदद करते हैं। मस्जिद ने जो सराहनीय काम किया है उसकी जमकर तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां पर लगातार भारी बारिश और तूफान से राज्य में नाजुक स्थिति बनी है, आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर जो है बाढ़, जल भराव जैसी स्थिति सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में मस्जिद ने बहुत
ही सराहनीय काम किया है और सभी के लिए दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं। लोग मस्जिद के अंदर खड़े होकर के जो है तूफान के थमने का इंतजार कर रहे हैं और अपनी जान वहां पर बचाए हुए हैं। इसी के साथ ये जो तूफान है इस पर बात कर लेते हैं कि इसकी हाईलाइट्स क्या आ रही हैं। ये तूफान जो है इस तूफान को मिचोंग तूफान कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी से उठा है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचोंग ने भयावह रूप ले लिया है। ये 8 किलोमीटर की गति से दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों की तरफ बढ़ रहा है। इसके मंगलवार को पूर्वा आंध्र प्रदेश के नेल्लार और मछलीपट्टनम के बीच बापतला के पास तट से टकराने की आशंका है। इसके प्रभाव में सोमवार से ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में हालात खराब है। चेन्नई में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 204 ट्रेनें और 70 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। चेन्नई समेत 4 जिलों में मंगलवार को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। आंध्र सरकार ने 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या हाईलाइट्स आ रही हैं और बहुत ही बुरा हाल वहां पर हो रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठा है और अब ये सीधे तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और लगातार जो है वो तबाही मचा रहा है। चेन्नई और उसके पड़ोसी जिले में सोमवार को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश से 2015 की बाढ़ की पुनरावृत्ति की आशंका पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में मंगलवार को भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी है और रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान चेन्नई समेत इन जिलों में कई इलाकों में 22 से 29 सेमी तक वर्षा दर्ज की गई है। चेन्नई में स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा खराब वहां पर बताई जा रही है और जो आपने मस्जिद का वीडियो देखा उसमें भी आप देख रहे हैं झमाझम लगातार बारिश हो रही है। सड़कें दरिया बन चुकी है जिसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। एक जगह सड़क पर मगरमच्छ भी देखा गया है। निजी कंपनियों से भी कर्मचारियों के घर से ही काम करने को कहा गया है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेगलामपट्टू और तिरुवल्लुर में मंगलवार को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं चेन्नई हवाई अड्डा भी बंद कर दिया है। चेन्नई एयरफील्ड मंगलवार सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। चेन्नई हवाई अड्डा प्राधिकरण ने ट्वीट करके बताया है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से मंगलवार सुबह 9 बजे तक आगमन प्रस्थान संचालन के लिए एयरफील्ड बंद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुडुचेरी में 4 और 5 दिसंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4 और 5 दिसंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से माध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर बहुत भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तो ये जो तमाम अपडेट्स हैं हमने आपको दी कि किस तरह से मिचोंग तूफान जो है जो बंगाल की खाड़ी से उठा है वो किस तरह से तूफान तबाही मचा रहा है। लेकिन इसी बीच किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग अपने खिलाफ लगातार इतनी नफरत बढ़ने के बावजूद भी किसी का धर्म पूछकर मस्जिद के अंदर उसे आने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो सभी धर्मों के लिए गेट खोले हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से लगातार खासकर कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है वो चरम पर है। खुलेआम उनके नेता जो है वो मुस्लिम दुकानों का बॉयकॉट करने के लिए कहते हैं, मुस्लिम दुकानें बंद करवा रहे हैं, मुसलमानों को शहर से बाहर निकलवा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तो हमने देखा कि पोस्टर तक लगा दिए गए मुसलमानों को शहर से बाहर जाने के लिए, अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी मुस्लिम के अंदर, किसी भी मुस्लिम के दिल के अंदर कोई किसी भी तरह का मतभेद जो है वो नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो उनकी मदद कर रहे हैं। इन्हीं मस्जिदों के बारे में जो है वो हेट स्पीच फैलाई जाती है कि मस्जिदों से अजान होती है, ऐसा होता है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। अब आप ही सोचिए अगर ये मस्जिद बंद हो जाते तो आज ये लोग सर कहां छिपाते। आज ये लोग चेन्नई में जिस मस्जिद ने दरवाजे खोल दिए सभी लोगों के लिए बाढ़ से बचने के लिए, आज ये लोग अपनी जान बचाकर कहां पर खड़े होते। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से चेन्नई की इस मस्जिद ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और किस तरह से उन्होंने अपने दरवाजे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिए हैं। जो भी तूफान से बचना चाहता है वो यहाँ पर आकर जो है पनाह ले रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।